हेलो हेलो, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? Is my voice clear? We're going to start today's session in couple of minutes. क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Is my voice clear to you people? हेलो तौसीफ, कैसे हो? क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। चलो ठीक है। आज जो हम सेशन करने वाले हैं स्टार्ट, दैट्स रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। बट थोड़ा सा हमें कल मेंसुरेशन में थोड़ा सा रह गया है, वो भी हम कर देंगे, ठीक है। Shall we start today's session without wasting the time? क्योंकि फिर towards the end जो है टाइम
जो है नहीं रह पाता है। क्या कहते हो? ओके, आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। कल जो रह गया था हमने परसों, आई मीन से सैटरडे को जो हमने किया था लास्ट 3 डायमेंशनल में, वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द क्यूब। क्यूब देखा था हमने, क्यूबॉइड देखा था, ठीक है। जिसने नहीं देखा, ही और शी कैन गो थ्रू द रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है। इन एडिशन टू दैट वी सा द सिलेंडर भी देखा हमने, ठीक है। और हमने देखा था कोन का भी देखा था हमने, वॉल्यूम। और एज फार एज इट्स, अब हमने देखना है, इसका बोलना है हमें सरफेस एरिया क्या होता है। लेट मी टेल यू, जो कोन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, उसकी जो बेस होती है वो सर्कुलर होती है, ठीक है। और इट पोजेसेस सम सॉर्ट ऑफ हाइट and with some radius. The height is denoted by h. And let me tell you, जो ये वाली length होती है, this slant type, ठीक है, it is denoted by L. इसको हम slant height, slant length भी कहते हैं, या slant height भी कहते हैं, slant height और slant length, ठीक है। और इफ यू पीपल हैव टू फाइंड आउट कि ये किसके बराबर हो, इसकी जो ये एलिवेशन है, एलिवेटेड काइंड ऑफ द पोर्शन, ये किसके बराबर है, ये एल। यू हैव टू ट्रीट इट एज अ राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और इसका वैल्यू आपको पता होता है, वो आर होता है, जो वर्टिकल होता है दैट इज द एच, एंड ये होता है एल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट जो एल है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यू नो दैट। अब हमें कहाँ पे ये यूज होता है ये एल, ठीक है। लेट मी टेल यू, इट इज यूज्ड इन फाइंडिंग द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जो कि होता है बराबर सिंपली पाई आर एल के बराबर। किसके बराबर? पाई आर एल। एंड एज फार एज द एल इज कंसर्न, कर्व्ड सरफेस एरिया आप लिख सकते हो, ठीक है। so you can modify it like this, जो for the cone curved surface area can be also written as pi r l की जगह पे आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सिंपल बात, ठीक है। बट ये भी होता है, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दिस इज अ कोन, ठीक है। और इसका जो ये है लोअर सरफेस होता है, वो होता है जो कि सर्कुलर होता है, ठीक है। इसकी जो कर्व्ड सरफेस होती है वो अपर साइड से दिखती है। लेकिन अगर आप मान के चलो, इफ इट इज अ सॉलिड कोन में यू नीड टू कंसीडर आल्सो द सरफेस ऑफ द बेस एज वेल। सो व्हेन यू आर कंसीडरिंग द सरफेस एरिया ऑफ द बेस आल्सो, बेस क्या होता है इसका? सर्कल, ठीक है। सो यू कैन से दैट दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल सरफेस एरिया। यू कैन नो दैट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? वो होता है एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। You can note it down, area of base. Area of base यहाँ पे क्या है? That is the area of circle. So you can also write it as curved surface area होता है बराबर pi r, that is the L, pi r L भी लिख सकते हो, pi r square root of h square plus r square भी लिख सकते हो, plus area of base आप लिख सकते हो pi r square, ठीक है। अगर आप दोनों में pi r कॉमन निकालोगे, it is going to be like this, आर यहाँ का निकला, ठीक है। तो अंदर क्या रहेगा? अंदर रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस, और यहाँ से पाई और एक आर निकलेगा बाहर, तो अंदर रहेगा सिर्फ एक आर। तो अक्सर आप देखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन की जो फॉर्मूला है ये भी होती है। सो यू कैन से दैट, बट दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर, ठीक है। आर पहले भी लिख सकते हो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया होता है विद बेस, बेस के साथ, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया आप बोल सकते हो टोटली, दैट इज पाई आर एंड एल। एल कितना है? ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, दिस वाज खून, खून के रिलेटेड। अब इसके रिलेटेड कुछ भी जो क्वेश्चन आएगा दैट इज सिंपल, ठीक है। डायमेंशंस विल बी गिवन, यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट इट कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और समटाइम द क्वेश्चंस विल सराउंड अराउंड दिस वेरी थिंग, ठीक है, अराउंड दिस कांसेप्ट, ठीक है। यू कैन गेट द न्यूमरस क्वेश्चंस फ्रॉम एनी बुक, ठीक है। ये क्लियर? ये मैं इरेज करूं यहाँ पे? शैल आई इरेज इट? ठीक है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है।
पहले आप कौन का हो गया क्लियर, ठीक है, ओके वेरी गुड। Now moving ahead, another three dimensional figure जो कि आप देखते हो that's called as a pyramid, pyramid and prism, ठीक है, pyramid and नहीं ये बाद में देख लेते हैं, pyramid अभी तो और भी है, सॉरी जस्ट अ मिनट, इसमें अभी रह जाता है, पहले स्फेयर का देख लेते हैं, ठीक है। आपने जो एक बॉल देखी होगी, ठीक है, आप देखते हो क्रिकेट बॉल होती है, ठीक है, या फुटबॉल होती है, ठीक है, उसका कौन सा आकार होता है, दैट इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर, उसको होती है स्फेयर का आकार। वो कुछ ऐसा होता है, एक राउंड, ठीक है, ये सर्कल जैसा गोल तो फ्रंट साइड से दिखेगा, हर साइड से देखोगे दूर से तो सर्कल जैसा ही दिखेगा, बट इसमें जो है इसके अंदर कुछ वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये गोल आकार का होता है, राउंड होता है, ठीक है, लाइक यू सी दैट अर्थ इज राउंड, ठीक है, और क्रिकेट बॉल होती है, फुटबॉल होती है, बास्केटबॉल होती है, वो सारे होते हैं स्फेयर, ठीक है। लेट मी टेल यू, इसका भी अगर आपने देखना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, that's equal to, let me tell you, for as far as this is sphere का होता है, that you can note it down, तो वो होता है pi r square, देखिए 4 times pi r square। तो अगर नॉर्मली आप देखोगे एरिया ऑफ द सर्कल होता है pi r square, लेकिन सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जो होता है वो होता है बराबर 4 times pi r square। एंड एज फार एज इट्स वॉल्यूम इज कंसिडर्ड, अगर एक स्फीयर का वॉल्यूम देखना हो, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल, ठीक है, that's going to be equal to the volume of the sphere, that's going to be equal to the 4/3 pi r cube, ठीक है, ये दो formulas will note it down, ठीक है। So this is going to be equal to the curved surface area and this is going to be equal to its volume, ठीक है। अब एक और चीज, स्फीयर की जगह पे अगर आधा स्फीयर हो उसको आप हेमिस्फीयर बोलते हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जो हेमिस्फीयर होता है, अगर मैं मुझे उसका वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम हो तो वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब, वो आधा होगा वॉल्यूम, ठीक है। और अगर मुझे सरफेस एरिया का देखना है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का भी आधा, ठीक है। मगर ये भी ध्यान में रखना, इफ इट इज अ सॉलिड स्फीयर एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट इट्स टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फॉर द हेमिस्फीयर होगा इसका दैट्स कॉल्ड एज अ कर्व्ड सरफेस एरिया, एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ये वाला, जो कि बेस क्या है, सर्कुलर, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, यू कैन नोट इट डाउन। ये किसकी बात आप करेंगे, अगर ये सॉलिड होगा, ठीक है, सॉलिड होगा, ठीक है, तो वो किसके बराबर है, इफ यू सी दैट कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, मगर एरिया बेस होगा जो कि सर्कल होगा तो वो होगा बराबर पाई आर स्क्वायर, इन शॉर्ट ये टोटल होगा 3 पाई आर स्क्वायर, यू कैन नोट इट डाउन, टोटल surface area for the solid hemisphere it is going to be 3 pi r square, ठीक है, you should note that, क्योंकि उसमें विद बेस भी होता है, इफ यू आर गोइंग टू इग्नोर द बेस देन इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, नोट इट डाउन, इरेज करो, ठीक है, डायग्राम सीधे बनाओ, ठीक है, साथ साथ बनाओ डायग्राम, ये इजी पोर्शन है, इट्स नॉट द बिग थिंग। अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे यू कैन इजीली हैंडल दोस क्वेश्चंस, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहीं से बोल दूंगा आप लोगों को, ठीक है, शैल आई इरेज दिस वेरी थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, शैल आई इरेज, ओके। एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस जो है लेट अस से दैट इज अ 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, जरा मुझे पहले बोलो कैलकुलेट दिस वॉल्यूम, कैलकुलेट वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर होगा, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम,
दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर, ये आप मान लीजिए ये बड़ा वाला है, इसको मान लीजिए आप कैपिटल, ठीक है, पाई आर क्यूब, ओके, वो किसके बराबर है 4/3 इंटू पाई इज गोइंग टू बी इक्वल टू 22/7, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पे 7, बेटर यू राइट इट एज 7, कैलकुलेशन में इजी होगा, ठीक है, इंटू 7 का क्यूब, ठीक है, 7 एक काटू में यहाँ पे बनेगा स्क्वायर, ठीक है, एक 7 कटेगा इसके साथ, अब कैलकुलेशन में इजी होगा, जरा कैलकुलेट करो यहाँ पे क्या आएगा, 7 7 are 49, 49 divided by, you can see that calculate 4/3 into 22 into 49 किसके बराबर है, कैलकुलेट फटाफट बोलो, फटाफट, हाँ जी, कैलकुलेट करो जल्दी, क्या आया वैल्यू, उससे पहले तो मैं कर दूंगा फिर, 22 into 49 into 4 divided by 3, that's around 144, क्या है यहाँ पे, that's around 1437.33, ठीक है, और in other words it is 1437 1/3, ठीक है, cubic centimeters, okay, पता नहीं कहाँ पे आप सोए हो आज। Now question can be like this, if this is some kind of a sphere and इसको हमने मेल्ट किया, क्या किया, मेल्ट किया, और हमने बनाए इसके छोटे छोटे 3 स्फीयर, ठीक है, और जिनका रेडियस है इक्वल, ठीक है, नाउ यू आर आस्क्ड, अब मुझे हमें बताइए उन तीनों का रेडियस क्या हो सकता है, नाउ दैट इज गोइंग टू बी असाइनमेंट टू यू पीपल, ठीक है, फॉर दैट यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट देयर रेडियस, समझ में आया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में, जरा ये फटाफट जो है लिखो, कुछ रिप्लाई तो करो वहां से, अगर आप यहाँ पे, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, तौसीफ, हाँ तो फिर रिप्लाई किया करो ना वहां से जल्दी से, ठीक है, तो यू गिवन द क्वेश्चन, मेरे पास एक बड़ा स्फीयर है जिसका ये रेडियस है, ठीक है, एंड मैंने इसको मेल्ट किया, ये कोई मेटल है, ठीक है, इस मेटल को मैंने मेल्ट किया और मैंने बनाए 3 छोटे छोटे स्फीयर जो जिनका रेडियस है बराबर, नाउ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट देयर रेडियस, अब देखिए इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है दैट्स व्हाट यू फाउंड, ठीक है, एंड जब आपने उस वॉल्यूम को मेल्ट डाउन करके अलग से 3 स्फीयर्स बनाए, सर्टेनली जो वॉल्यूम है वो 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, सो यू कैन सी दैट जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द बिग स्फीयर इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फीयर 1, स्मॉल स्फीयर 2 एंड वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फीयर 3, ठीक है, अगर ये भी है तीनों का बराबर वॉल्यूम है, so you can say that it is equal to the 3 times the volume of sphere, small sphere, so you can take it, you can divide it and the volume of the big sphere by the 3, ठीक है, that's going to be equal to the volume of the small sphere, ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर किसके बराबर होगा, that's going to be equal to 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, now you will equate and you will get the small r, बाकी सारे वैल्यूज पता है, अब ये होगा, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, इज इट क्लियर, फटाफट बोलो, अगर आप टेक्स्ट नहीं कर पाते हो वहां से या टेक्स्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता तो काइंडली यू कैन अनम्यूट एंड जस्ट से इन ऑडियो एंड देन म्यूट योर ऑडियो, ठीक है, ओके क्लियर, नाउ इसके बाद जो आप देखते हो देन अनदर इज विल सी द पिरामिड एंड प्रिज्म, ठीक है, पिरामिड एंड प्रिज्म, लेट मी टेल यू, पिरामिड आपने नाम सुना होगा, पिरामिड्स ऑफ द इजिप्ट, इजिप्ट पिरामिड, कैसे है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, देखिए पिरामिड की भी कोई बेस होती है,
पिरामिड की बेस जो है वो ट्रायंगल भी हो सकती है, एक स्फीयर भी हो सकती है, लेट मी टेल यू, ठीक है। एक सॉरी नॉट स्फीयर, आई एम से स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पेंटागन, ठीक है, इट कैन बी पेंटागन, इट कैन बी हेक्सागन, इट कैन बी एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ द बेस। मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो इसका टॉप होता है वो सिंगल पॉइंट होता है। इट मींस दैट जो सिंगल पॉइंट इज कनेक्टेड टू द ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द बेस, ये होता है डेफिनेशन फॉर द पिरामिड, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर बेस है, अगर मैं यहाँ पे लेट मी क्लीन ऑल द स्टफ हियर, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है, ठीक है, या स्फीयर की बेस। अब एट द टॉप, नहीं, it can be any surface, it's not necessary just having the triangular base, नहीं, but जो base है it can be anything, it can be rectangle. Go through the Google and see the pyramids of Egypt, they do possess the triangular, not a triangular base but a square type base, ठीक है। ये होता है pyramid, like typical pyramid तो ऐसा होता है usual, ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी, इट कैन बी एनीथिंग। अगर मान लीजिए अगर मेरा पेंटागन वाला भी होगा, ठीक है, अगर मेरा पेंटागन वाला भी बेस होगा एंड यू आर कनेक्टेड टू द टॉप, एंड दैट्स व्हाट यू विल सी द व्हाट वी कॉल एज एन मतलब इन्हें कि एक टॉप सिंगल पॉइंट, ये भी बन गया इसका पिरामिड, बट वो कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ द पिरामिड्स होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपने जो करना होगा, यू विल बी आस्क्ड सिंपली, एक तो इनके सरफेस एरियाज, ठीक है, सिंपली इनके सरफेस एरियाज, यू विल नॉट बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। व्हेन देयर इज बिकॉज़ सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी सम फिगर, कौन सी फिगर, कोई आर्किटेक्चरल फिगर होगी, या कहीं पे भी आप देखोगे इट विल बी सम एन आर्किटेक्चरल काइंड ऑफ फिगर, इट विल नॉट बी स्मॉल काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। But when you will be asked to calculate, what you will be asked, will be only asked to calculate it as surface area. How you are going to calculate it as surface area? For example, अगर वहां पे होगा एक एक pyramid होगा with a square base, ठीक है, आपने देखना है एक तो एरिया ऑफ इट्स बेस, एक तो अलग से, उसके बाद जितने भी ट्रायंगल्स इसके आप देखोगे, ठीक है, रेस्ट ऑफ ऑल द साइड्स आर हैविंग द ट्रायंगल्स, ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर आपने देखना है, मगर आपने ये देखना है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है, टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है। you already have done that you already have done that to find the calculation of the area of triangle. एरिया ऑफ ट्रायंगल डिपेंड करना है कि एरिया किस टाइप का, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तब होगा स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। अगर अदर कोई ट्रायंगल होगा देन यू विल अप्लाई 1/3, ठीक है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। अगर वो स्केलन टाइप ऑफ होगा देन यू विल अप्लाई द अदर टाइप ऑफ द फार्मूला, दैट द हीरोन्स फार्मूला, सेमी पैरामीटर वाला फार्मूला, ठीक है। फिर जितने भी साइड्स उसके होंगे देन यू विल कैलकुलेट, यू विल मल्टीप्लाई देम। इज दैट क्लियर? ठीक है, याद रखना तौसीफ, बेस कैन बी एनीथिंग, ये बेस हो गया, यू नीड टू लुक एट द बेस, ठीक है, व्हाट इज बेस, ओके। बेस जो होती है उसके बाद जो रेस्ट ऑफ ऑल दी साइड्स जो होते हैं ना वो ट्रायंगुलर होते हैं, आपने ये सुना होगा, सर्टेनली आपने सुना होगा ये, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ ऑल द साइड्स यू विल सी दे आर द ट्रायंगल्स, ठीक है, बिकॉज व्हाई we get a triangle, because they are all connected to a single point. When there is a single point we will get a pyramid. Is that all clear? So इंपॉर्टेंट क्या है, बेस और टॉप पे आपने देखना है क्या ये सिंगल पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है कि नहीं ना। व्हाट इज अ प्रिज्म? प्रिज्म आपने अक्सर देखा होगा, ग्लास टाइप ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है, लेट मी टेल यू, देखिए बेस होती है, बेस कैन बी एनीथिंग, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आप लोगे पर्टिकुलरली होता है इसमें स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ देखिए, ठीक है, वही होती है, यू विल सी, or in other words it can be anything, let me tell you, it can be pentagon भी हो सकता है, not necessary, I will show you how, ठीक है, I will show you, it can be pentagon भी हो सकता है, hexagon भी हो सकता है, anything can be the base, but
अगर मुझे ये कहना है कि इस पे जो अदर साइड्स होंगे वो होंगे ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक, ऑल द अदर साइड्स आर परपेंडिकुलर। जब वो परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब वो सारे जितने भी उसके साइड्स हैं वो पैरेलल होंगे। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू सी दैट उसके अपोनेंट में वो बनाएगा वही जो जो बेस होगा, अदर एंड पे भी वही फिगर बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से भी इसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँ, यहाँ से भी इसको एक परपेंडिकुलर, ठीक है। पिरामिड में तो एक सिंगल पॉइंट के साथ कनेक्ट होते थे, नहीं यहाँ पे हम कहते हैं द लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। जो इस पे जो अदर एजेस बनेंगे वो परपेंडिकुलर एजेस हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट देम, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट देम, ठीक है, एंड यू विल सी दैट यू विल गेट अ प्रिज्म काइंड ऑफ थिंग। मगर ये भी देखना है, लेट मी टेल यू वन थिंग, हाँ जी, हाँ, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज व्हाट वी सी एज ए प्रिज्म। हाँ, इसमें दो साइड्स हो सकते हैं, इसमें ट्रायंगुलर भी, दो साइड्स उसमें ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं, लेट मी टेल यू, ट्रायंगल भी हो सकते हैं, इट कैन बी द एनीथिंग, इट कैन बी इवन द हेक्सागन भी हो सकते हैं, लेट मी टेल यू, हेक्सागन भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर क्या कह रहे हैं, पेंटागन भी हो सकते हैं, एनीथिंग। नाउ लेट मी शो यू दिस काइंड ऑफ थिंग। अब देखिए मेरे पास एक यहाँ पे एक फिगर आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको मैं ट्रायंगल के साथ भी ऐसे, ठीक है, इफ आई कनेक्ट इट लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब तो आप इसको परपेंडिकुलर देख रहे हो, दो साइड, टू साइड्स आर परपेंडिकुलर, बट इन दिस वे, बट यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बना एक साइड से, ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट यहाँ पे जो है बेस है ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल बेस पे भी बन सकता है। देखिए अगर मैं ट्रायंगल बेस ले लेता हूँ, ठीक है, और मैंने इसको सारे साइड्स परपेंडिकुलर ड्रा किए, तो वहां पे भी आपको एक प्रिज्म बन सकता है, ठीक है। तो यू कैन से दैट अगर मैं यहाँ पे पेंटागन बेस रखूं लाइक दिस, लेट मी, अगर मैं यहाँ पे एक पेंटागन बेस रखूं, ठीक है, और इनको एक परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करो हर एक साइड से, तो मुझे वहां से भी मिलेगा एक प्रिज्म, प्रिज्म के दोनों एंड पे पेंटागन होंगे। इज दैट क्लियर? अगर मैं बेस रखूं स्क्वायर टाइप या क्वाड्रिलेटरल टाइप, अब यहां से भी मुझे दिस काइंड ऑफ द फिगर आई विल गेट, ठीक है। अगर ट्रायंगुलर होगा बेस, ठीक है, हेक्सागन भी हो सकता है, सो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज ये, इन्हीं को हम प्रिज्म्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिज्म एंड पिरामिड? प्रिज्म पे आप जो बेस होगा, बेस पे जितने भी अगर अदर एजेस होंगे वो फिर परपेंडिकुलर ही होंगे उस पे, और जो बेस होगा, बेस का अपोजिट वाला साइड भी उसी बेस के टाइप पे एक और साइड और एज बनाता है, ठीक है। अगर बेस पे ट्रायंगल है तो यहाँ पे भी ट्रायंगल आएगा, अपोजिट उसका ट्रायंगल आएगा, ठीक है। अगर बेस पे पेंटागन है ऊपर भी पेंटागन आएगा, ठीक है, ओके। बट रेस्ट ऑफ ऑल द साइड्स आर गोइंग टू बी रेक्टेंगल्स। इज दैट क्लियर? हाँ जी बोलिए। तो आप कह सकते हो प्रिज्म में दो ट्रायंगल्स हो सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ ऑल देयर कैन बी द रेक्टेंगल्स, ठीक है। और ये सबसे सिंपलेस्ट प्रिज्म है, सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट प्रिज्म में जो कि जिसका बेस हो ट्रायंगल, ठीक है। और सिंपल प्रिज्म में आप देखते हो जो कि आप स्कूल टाइप में भी आप टाइम पे भी यूज करते हो, ठीक है, वो ऐसा ही होता है, ट्रायंगुलर, उसको हम ट्रायंगुलर प्रिज्म भी कहते हैं। पेंटागनल प्रिज्म भी होगा, हेक्सागोनल प्रिज्म भी होगा। इज दैट क्लियर? क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म जो है वो क्यूबाइड बनाता है। लेट मी टेल यू, इफ देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल टाइप ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, लेट मी टेल यू दैट्स आल्सो ए क्यूबाइड, होता है ना? हाँ जी बोलिए। वो क्यूबाइड भी होगा यहाँ,
यू आर गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अगेन अगर आपने हाँ, अगर आपने जो है यहाँ पे भी आपको जो है पूछा जाएगा कैलकुलेट देयर सरफेस एरिया, नॉट कर्व सरफेस एरिया बट सरफेस एरिया। सो यू हैव टू सी दैट कि भाई अपोजिट एंड पे क्या है, ये दैट इज द बेस, और उसके अपोजिट पे क्या है। अगर वो दो ट्रायंगल्स है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फिर आपने देखना है कि अदर साइड्स क्या है, साइड बाय लेटरली, ठीक है, क्या वो रेक्टेंगल्स हैं, और अगर वो रेक्टेंगल्स हैं तो कितने रेक्टेंगल्स हैं, उनके डायमेंशन देखने हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू पीपल। ठीक है, नाउ अनदर इन दिस इज दी व्हाट वी सी दैट, जो कि ताउसीफ कह रहा था फ्रस्टम। ठीक है, फ्रस्टम कुछ नहीं है, आप सिंपली देखिए, देखिए मेरे पास जो कोन है, इफ आई हैव अ कोन, अगर मैं कोन को ऊपर से ये बीच में इसको मैंने कट किया तो क्या होगा, आई विल गेट अ काइंड ऑफ अ फिगर। एक तो ये टॉप पे एक कोन और बनेगा, ये कोन होगा, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, टॉप वाला एज, ठीक है, और इसके नीचे कुछ ऐसा बनेगा। सो लेट मी टेल यू, दिस काइंड ऑफ फिगर इज व्हाट वी कॉल एज अ फ्रस्टम। बना किससे होता है, ये कोन से ही बना होता है, जब इसमें हमने जो अपर वाला पोर्शन हमने वो रिमूव किया। एंड अब आपको ये कहा जाता है अक्सर कि भाई आप इसका या तो वॉल्यूम निकालो या तो सरफेस एरिया निकालो। तो कैसे पता चलेगा, सर्टेनली यू कैन गेट लाइकवाइज दिस। देखिए ये जो ये वाली रेडियस है दैट इज द r2, दिस इज द रेडियस गोइंग टू बी इक्वल टू r1। यू कैन डू इट लाइक दिस, और यहां से लेकर यहां तक यू विल सी दैट द इट्स हाइट h। ठीक है, सो सर्टेनली you will find out, just a minute। देखिए अब यहाँ पे टेक्स्ट कैन नॉट बी पेस्टेड, एक सेकंड एक सेकंड, कहीं पे टेक्स्ट, कहीं पे कोई टेक्स्ट आ गया। तो इट इज लाइक दिस, लेट मी टेल यू, मुझे इसका भी निकालना होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे आएगा, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू सिंपली दैट्स, जस्ट अ मिनट, इसको क्या हो गया, हाँ, दैट्स 1/3 पाई इंटू आर की जगह आप पहले एच ले लो, ठीक है, ये वर्टिकल हाइट इंटू आर स्क्वायर, कौन सा वाला आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इंटू उनका समेशन। चलो कोई बात नहीं, आर स्क्वायर प्लस, ये आप मान लीजिए ये बड़ा वाला आर है दैट इज आर, स्मॉल वाला आर है छोटा वाला आर, ठीक है। आप इसको R1 R2 भी ले सकते हो, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। You can also write it like this, 1/3 pi h r1 square plus r2 square plus r1 r2, सिंपल, ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये इसका बना वॉल्यूम, सिंपल डायमेंशंस लेनी है, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी अगर आपने निकालना होगा, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, आपने माइनस कर सकते हो आप। उसके लिए आपने फॉर्मूला देखनी है कि इसकी क्या बनेगी फॉर्मूला, दैट्स गोइंग टू बी सिंपली pi r, that is r plus l। ठीक है, यू कैन नोट इट आउट। ठीक है, इसका सरफेस एरिया जो है
that is curved surface area, that's going to be equal to pi l into r plus l। ठीक है, तो ये है फ्रस्टम। अब इसके रिलेटेड उतना कुछ नहीं पूछा जा सकता है, लेट मी टेल यू, क्योंकि मेरी अपनी भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो मटेरियल्स भी है उतना नहीं है। सो फार कभी भी जो प्रीवियसली एंट्री आया भी है, कभी ये रिलेटेड नहीं पूछा है। हाँ, फ्रॉम व्हाई द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड, दैट सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी द वही प्लॉट टाइप। ठीक है, आपको एक फिगर दी गई होगी, उसका एरिया निकालना होगा, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, बस ये करना होगा। या प्रिज्म है, पायरामिड है, उससे वहां से उतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? मूविंग अहेड, आज का अपना टॉपिक जो अभी कुछ टाइम हमें बचा है, वी स्टिल हैव टाइम। ठीक है, हाँ जी, दैट्स गोइंग टू बी आवर न्यू टॉपिक, दैट्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, here we have the another student Muskan, I guess she is the first timer here। ठीक है, कोई बात नहीं, वेलकम। ठीक है, we are doing the CSAT सेशन हो रहा है यहाँ पे, पर्टिकुलरली फॉर दी जो KSS पेरेंट्स है उनके लिए, जो आपका अपकमिंग है। ठीक है, यू आर रिकॉर्डेड, जो प्रीवियसली बहुत सारी ऑलरेडी लेक्चर्स हो गए हैं। ठीक है, यू कैन गो थ्रू दोस रिकॉर्डेड सेशंस, दैट विल हेल्प यू। आज का जो टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू नाउ कंटिन्यू, दैट्स गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे मतलब मैंने मुझे पता है कि इट्स टोटली चैलेंजिंग टॉपिक। ठीक है, आई विल टेल यू सम कॉन्सेप्ट्स इन दिस। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने मेंसुरेशन अभी कंप्लीट किया है। नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यू थिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ लेट अस नो व्हाट इज द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड बोथ दीस टॉपिक्स आर हेल्पिंग इन द प्रोबेबिलिटी एज वेल। नाउ एज फार एज अगर मैं बात करूं, पहले कॉम्बिनेशन क्या होता है, जो ये कॉम्बिनेशन है, क्या होता है कॉम्बिनेशन? देखिए, कॉम्बिनेशन होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस। इट मींस दैट आई हैव अ ग्रुप। ठीक है, अब ग्रुप में 10 बंदे हैं। ठीक है, आई हैव टू सिलेक्ट अमंग, इन 10 बंदों से मुझे 5 सिलेक्ट करने हैं। अब कितने तरीकों से मैं उन 5 बंदों को सिलेक्ट कर सकता हूँ? ये इसमें तो एक ही तरीका होगा नहीं। मान लीजिए देर आर दी 10 डिफरेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड यू आर आस्क्ड टू मेक ए ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स। नाउ हाउ मेनी वेज यू कैन हैव दी ग्रुप ऑफ द 5 स्टूडेंट्स? ठीक है, एंड दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? उसी को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। नाउ अगर मुझे कहना है कि कॉम्बिनेशन तो मैं कैसे करूं, मान लीजिए मुझे 10 में से 5 को सिलेक्ट करना है, आई विल सर्टेनली राइट अ फॉर्मूला। इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट्स गोइंग टू बी द 10 में से मुझे कितना सिलेक्ट करना है? 5। गो 10C5। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई कैन हैव द एनी नंबर ऑफ द, मतलब जो एलिमेंट्स होंगे किसी ग्रुप में, एंड आई कैन हैव द एनी नंबर फॉर द सिलेक्शन एज वेल। ठीक है, अगर मान लीजिए, अक्सर ये हम देखते हैं, देखिए एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन टीम कितनी जाती है किसी तौर पे? वो जाते हैं नियरली 15 होते हैं। फिर 15 में से बेस्ट 11 सेलेक्ट करने होंगे। व्हेन यू आर आस्क्ड इन हाउ मेनी वेज, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, यू आर गोइंग टू हैव द यू आर गोइंग टू सेलेक्ट योर टीम। ठीक है, यू सर्टेनली यू नो दैट उसमें बैट्समैन होता है, उसमें ऑलराउंडर्स होता है, उसमें विकेट कीपर्स होते हैं, उसमें जो है बॉलर स्पिनर होता है, एक फास्ट बॉलर होता है। मतलब यू नीड टू हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी टू सिलेक्ट अ टीम। आपको भी ये पता है, अक्सर हम जानते हैं, मतलब यानी कि ये लड़कों को ज्यादा पता है, मतलब प्रीवियसली, आजकल तो वो अलाउड नहीं है, बट यू आर सीइंग दैट कि ड्रीम 11 एक ऐप आती थी, उसमें आई एम नॉट प्रमोटिंग ड्रीम 11 हियर। ठीक है, बट ये एक ऐप आती थी, उसमें जो है पीपल यूज टू डू द बैटिंग। ठीक है, और वहां पे वो इन्वेस्ट करते थे, बट करना क्या होता था एक्चुअली? वहां पे करना होता था टू सिलेक्ट अ टीम। ठीक है, नाउ यू नो दैट क्या, नाउ हाउ मेनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस बनती थी वहां पे। ठीक है, नाउ उसमें अगर आप देखोगे, सिलेक्शन होती थी 22 प्लेयर्स में, क्योंकि दो टीम्स से आपने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना होता था। नाउ दिस काइंड ऑफ द concept is also applicable in the combination। ठीक है, नाउ we will be asked that how many ways you are going to have the combination।
ठीक है। इन द सेम वे लेट मी गिव द अनदर एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए आईपीएल में टीम्स होती है, कितनी टीम्स होती है आजकल? आई गेस द 10 टीम्स आर देयर। ठीक है, पहले तो 8 हुआ करती थी। ठीक है, या अभी जो ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है बिटवीन द श्रीलंका, पाकिस्तान एंड वी सी द जिम्बाब्वे। ठीक है, नाउ द बोथ द टीम्स आर playing the match with each other. Now how many ways they are going to have the match? ठीक है, in how many possible ways they can now the what type of the concept is applying, though you can apply the combination here. ठीक है, now we'll see that in the different questions. Okay, अब यहाँ पे आपको अगर मुझे यही कहना है कि इसके लिए फॉर्मूला होता है एनसीआर, मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं जिनमें से आपने सिलेक्ट करना है। अब कितने आप सिलेक्ट करोगे दैट इज डिनोटेड बाय द आर। इसकी जो फॉर्मूला है दैट्स गोइंग टू बी n फैक्टोरियल, यू कैन नोट इट डाउन, डिवाइडेड बाय n माइनस आर। इसको r माइनस करना होता है। ठीक है, इसको भी आप फैक्टोरियल लगाओगे। ठीक है, इनटू आर जो आप यहाँ पे लिख रहे हो आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए, ये होता है एनसीआर। अब मैंने अभी कहा आपको, फॉर एग्जाम्पल देयर आर द 8 स्टूडेंट्स, यू आर आस्क्ड टू सिलेक्ट द 3 आउट ऑफ द 8। ठीक है, सो द फॉर्मूला क्या होगी, वहां पे बनेगा आपको 8 में से सिलेक्ट का n की जगह पे, इसका मतलब है n आपका 8 है और आपका r जो है वो 3 है। सो आपने अप्लाई करना है 8C3। अब आप ये कहोगे सर ये फैक्टोरियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल आई रोट हियर n फैक्टोरियल। ठीक है, तो फिर n की जगह पे मुझे लिखना है, अगर n इज 8 आई हैव टू राइट 8 फैक्टोरियल। अगर r की जगह पे यहाँ पे आप देखोगे हियर इज 3, तो आई हैव टू राइट r फैक्टोरियल की जगह पे आप रखोगे 3 फैक्टोरियल। नाउ व्हाट इज आप ये लिख रहे हो, ये साइन जो है, ये साइन, इसको आप मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, क्या नोट इट डाउन, इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ठीक है, क्या होता है अगर आप 8 को पीछे ये साइन डालोगे तो क्या बनेगा, ये किसके बराबर होता है? लेट मी टेल यू, इट्स अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, आप जो कंटिन्यूअसली जो है इससे एक एक कम है। फॉर एग्जांपल 8 पे मैं स्टार्ट करूंगा, आई विल नेक्स्ट मल्टीप्लाई इट बाय 7 को मैं फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा बाय 6, उसके बाद 5, इसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, इसके बाद 1 तक ही जाएगा। दैट्स कॉल्ड एज 8 फैक्टोरियल। इन सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल इफ आई से 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का क्या होता है? इसका मतलब है 6 से मैं स्टार्ट करूंगा, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इज दैट क्लियर? 56 कहां पे आंसर है? चलो बाद में देख लेते हैं, लेट अस फोकस ऑन दिस वेरी थिंग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल किसके बराबर है? दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 3 into 2 into 1। ठीक है, 3 2 6। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल सी दैट how you are going to apply the question. When you are asked to select the team of the 3 students out of the 8, इसका मतलब है 8C3, that is going to be equal to the 8 factorial divided by 8 minus 3 का बाहर factorial into 3 factorial। वो होगा 8 into 7 into 6 5 4 3 2 into 1 divided by, we are going to multiply 8 में से जब आप 3 डिडक्ट करोगे दैट्स गोइंग टू बी द 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए मैं शॉर्टकट करूंगा। 5 का मतलब क्या होगा? 5 का मतलब अब मैं शॉर्टकट नहीं करूंगा, पूरा ही दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम शॉर्टकट में। 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यहाँ पे 3 है। उसके बाद जो बचा 3 फैक्टोरियल, 3 को मैं लिखूंगा into 3 into 2 into 1। अब देखिए 5 5 के साथ कटेगा, 4 4 के साथ कटेगा, 3 3 के साथ कटेगा, 2 2 के साथ, 1 1 के साथ। अब बचा क्या? 3 into 2 और ये 3 2 क्या हो गया 6, तो ये 6 कटेगा यहाँ पे, तो बचा ये 8 7 हो गया 56, ये हो गया 56 आएगा। इसका मतलब टॉप सी फॉर राइट। वेरी गुड, ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? विल डू, मैंने ये जल्दी इरेज किया इसलिए क्योंकि हम और करेंगे इसमें, सो डोंट वरी, यू जस्ट राइट डाउन ओनली द फॉर्मूला एंड द कांसेप्ट शुड नो। अब देखिए कॉम्बिनेशन में यू शुड नो दैट कि भाई अगर एंड आएगा इसका मतलब होता है इनटू,
और अगर और आएगा इसका मतलब होता है प्लस, ठीक है, कहीं पे भी। Now you are getting the question here. Question can be like this: in how many ways we can select the 5 boys and the 4 girls out of the 6 boys and 5 girls? Is that clear? Question क्या है? In how many ways you are going to select? अब करके दीजिए, ठीक है। Now see, you are going to select the 6 boys में से आपने 5 को select करना है। Certainly it is going to be, हम boys को boys में select करेंगे और girls को girls में select करेंगे। Boys cannot be selected from the girls, okay, group से, ठीक है। And certainly it is going to be 6C5, ठीक है, क्योंकि हमने 6 में से 5 को select करना है, ठीक है। And मैं कह रहा हूं यहाँ पे and in how many ways we can select the, यहाँ पे and आ रहा है, तो and होता है multiply। अगर आपने and आएगा इसका मतलब है आपने multiply करना है, and आपने 5 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, तो ये क्या बनेगा 5C4। इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है, ये आएगा, ठीक, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, NC अगर होगा n-1 अगर आएगा, ठीक है, यानी कि इससे अगर यहाँ पे इससे एक कम होगा, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू n, ठीक है। वो किसके बराबर होता है? n के बराबर है। अगर NC 0 होगा वो होता है बराबर 1, ठीक है, दैट यू शुड नो दैट। और अगर NCN भी होगा वो भी होगा बराबर 1 की, यू शुड नो दिस वेरी थिंग। बट हमें ज्यादातर आता है ये NCN-1, इसे एक कम। देखिए 6 से ये एक कम है तो आंसर क्या आएगा? n की जगह पे है क्या है 6 इंटू NCN, ये इसे एक कम है तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? इसको सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। 5 है, 6 5 30, तो 30 डिफरेंट वेज में यू कैन सेलेक्ट। इज दैट क्लियर? क्लियर? शॉर्टकट दिखाया मैंने। हाँ जी बोलिए। क्लियर? गुड। नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, हाँ, in how many ways we can select the 2 boys out of the और यहाँ पे आप और की बात आ रही है, ठीक है, इसका मतलब और हो गया प्लस, और 3 गर्ल्स फ्रॉम द 7 बॉयज एंड ये, यानी कि आपके पास एक तो 7 बॉयज है, 7 बॉयज में से मुझे 2 बॉयज सिलेक्ट करना है, ठीक है, और कह रहा है तो मुझे प्लस करना है। अब यहाँ पे आप इंटू नहीं करोगे, यहाँ पे आप प्लस करोगे, ये ध्यान में रखना है। ये और कह रहे हैं एंड कह रहा है, अगर एंड है तो मल्टीप्लाई करना है, अगर और है तो प्लस करना है, ठीक है। अब आप 5 में से आपने 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, तो 5C2। इज दैट क्लियर? हाँ जी। अब आप वो वाले फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बट यू कैन अप्लाई सम शॉर्टकट्स लाइक दिस, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी द 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, 7 माइनस 2 हो गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखिए करना क्या है, इसको ऐसे आप फटोफट करोगे। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, क्योंकि इसके बाद 5 फैक्टोरियल ही आएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? into 2 factorial, that is 2 factorial is also called as a 2 into 1। देखिए 5 factorial इसके साथ कैंसिल आउट होगा, 2 1 जा 2 3 जा, तो 7 3 जा 21 आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्लस 5 into 4, उसके बाद 3 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट होगा, into 2 2 1 जा 2 2 जा 4, that's going to be equal to plus 5 to the 10, तो टोटल आएगा 31। इज दैट क्लियर? हाँ जी बोलिए। इज दैट क्लियर? Okay, very good. Now we will see that this kind of the question, these are the questions that will be asked from the, ठीक है, combination. Now another is the permutation. Permutation क्या होता है? Permutation होता है possible arrangement. Now आपने अब आपने ग्रुप बनाया है, देखिए पहले आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, कॉम्बिनेशन के बाद जो आप
आपने अब कॉम्बिनेशन बनाई, इस कॉम्बिनेशन में अगर आपने अरेंजमेंट करना होगा तो हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज। फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो कि भाई आगे जो स्टेज है, स्टेज पे यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द डिग्निटरीज, ठीक है। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, यू आर गोइंग टू बी एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, ठीक है, बट यू आर आस्क्ड फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिलेक्ट द डिग्निटरीज, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है कि भाई आप डिग्निटरीज का जो 15 डिग्निटरीज हैं उनका लिस्ट दे दीजिए, ठीक है। लेकिन डाइस पे जो है, जो स्टेज पे जो आने वाले हैं डिग्निटरीज, ओनली द 5 विल बी टॉप मोस्ट, मतलब जो बेस्ट पॉसिबल वे में जो है 5 को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब जो आप 15 का ग्रुप है, इन 15 में से आपने 5 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आ गया कॉम्बिनेशन। अब जो यहाँ पे अब आपने 5 सिलेक्ट किए, लेट अस से यू आर गोइंग टू हैव 5 डिग्निटरीज या 6 आपने यहाँ पे मैंने बनाए 6, ठीक है। आपने अब ये 6 प्लेयर्स तो लाए या 6 डिग्निटरीज जो कि स्टेज पे आप रहेंगे इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, और जो कि कोई डिबेट है, कोई इवेंट है जो कि आगे है, ठीक है। अब इन 6 में से इनका क्या अरेंजमेंट, ये किस जगह पे कौन बैठेगा। मान लीजिए अगर उमर अब्दुल्ला को भी इनवाइट करना है, एलजी को भी इनवाइट करना है, होम मिनिस्टर को भी इनवाइट करना है, ठीक है, किसी टेक्नोक्रेट को भी इनवाइट करना है, ठीक है, किसी किसी एक्टर को भी इनवाइट करना है, किसी क्रिकेटर को भी इनवाइट करना है। नाउ विल सी दैट कि अब किस डिग्निटरी को किस जगह पे रखना है। नाउ देयर अराइज द क्वेश्चन ऑफ द व्हाट वी से द अरेंजमेंट। और अगर आपने अरेंजमेंट करना है तो हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज यू कैन अरेंज इट थ्रू द परम्यूटेशन। तो पहले आप सिलेक्ट करते हो और सिलेक्शन के बाद आप अरेंजमेंट करते हो। तो सिलेक्शन मींस कॉम्बिनेशन, आप ग्रुप बनाते हो, एंड देन द परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज दैम, ठीक है। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। ओके, अब परम्यूटेशन की बात या यही अरेंजमेंट की बात ये किसके साथ, ये हम देते हैं इन टर्म्स ऑफ पी एनपीआर। एनपीआर क्या होता है, लेट मी टेल यू यहाँ पे, दैट इज एन, दैट इज गोइंग टू बी द एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिंपली एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ पे इसके बाद हम आर फैक्टोरियल नहीं लिखते, सीधे एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। यू कैन से दैट एन, if you have to see like this, NPR, अगर मैं कहूँगा NCR, it is equal to the n factorial divided by n minus r factorial, ठीक है, into r factorial, ठीक है। So you can say that it is like this, it is like this, NPR जो होता है वो r factorial into NCR होता है, you can note it down, ठीक है। इज एक्चुअली लाइक दिस, जो एनपीआर होता है वो आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर होता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सीइंग द क्वेश्चन डायरेक्टली, नाउ इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यू विल बी आस्क्ड सिंपली द क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है, इन हाउ मेनी ways you can arrange the word। इसमें जो अल्फाबेट्स हैं लाइक द बीकानेर, बीकानेर इज एन BIKANER, बीकानेर इज सम वर्ड, ठीक है। अब अगर मुझे कहना है कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं इसके, ठीक है, दैट्स सर्टेनली गोइंग टू बी इक्वल टू द, अब देखिए ये 7 के 7 अरेंज करने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेट मी टेल यू हियर व्हाट यू आर गोइंग टू अप्लाई, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 7 फैक्टोरियल, आपको सीधे लिखना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर मैंने एनसीआर क्यों नहीं, ये सबसे सिंपलेस्ट वे में सबसे सिंपलेस्ट अरेंजमेंट है, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन यू आर आस्क्ड टू अरेंज ऑल दीस अल्फाबेट्स, ठीक है, it's going to be equal to this, simply you will write down the that is the 7 factorial. Is that clear? Is that clear? Another question is in how many ways the four letters are arranged in the word dynamic, ठीक है। Now you are asked to arrange the dynamic, how you are going to arrange this maybe? हाँ जी, अब देखिए डायनामिक में कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 7 में से यू हैव टू अरेंज द 4 लेटर्स,
ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी NPR, ठीक है। तो क्या आएगा, बोलिए। NPR इज गोइंग टू बी इक्वल that's going to be equal to 7P4, 4 ही लेटर्स। MP4, हाँ सर्टनली। ऐसे ही अगर आपने 3 लेटर्स को, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, 4 लेटर्स को आपने कंबाइन करना है, हाँ वही है NPR, दैट्स इट। ऐसे ही जरा इसका बोलो, in how many ways, yes correct is answer is correct, ठीक है। एजुकेशन, EDUCATION, ठीक है। एजुकेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9C3, ठीक है। इज दैट क्लियर, 9C3 क्लियर। ओके, सॉरी P, यस यस करेक्ट, दिस इज P। अच्छा, एक और क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको रिपीटेड होंगे, ठीक है। लाइक here is the question, हाँ, question is in how many ways you can arrange the word success। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है SUCCESS। अब मुझे कोई बोलेगा, अगर ये डायरेक्टली बोलेगा सारे के सारे को अरेंज करना है, इससे पहले भी हमने जो है बीकानेर को अरेंज किया, तो किस हिसाब से किया था, कितने 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आंसर आया था 7 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे भी आएगा 7 फैक्टोरियल, है कि नहीं। मगर आपने ये भी चेक करना है कि कहीं इसमें सेम लेटर्स तो नहीं है। कितने हैं, मान लीजिए ये C है, ये सेम है, तो आएगा 2 फैक्टोरियल। जितने सेम होंगे उतने फैक्टोरियल आप लिखने हैं, इनटू ये एक और 2 फैक्टोरियल, तो ये भी 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 बार, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, राइट आर्म लाइक दिस। सो दिस इज द डिफरेंस इन दिस, ठीक है। तो क्या आएगा वो, फिर यू विल कैलकुलेट इन दिस। और इज दैट क्लियर। तो अगर आपने कहा जा रहा है कि आपको सारे के सारे को अरेंज करना है, फिर आपने देखना है कि कितने हैं वो, डायरेक्टली से दे तो उतने फैक्टोरियल। फिर आपने ये भी चेक करना है कि कहीं कोई अल्फाबेट रिपीट तो नहीं होता है, ठीक है। इफ इट रिपीट्स, फॉर एग्जांपल C and C रिपीट्स, तो कितनी बार, अगर 3 बार रिपीट होगा तो 3 फैक्टोरियल, 4 बार रिपीट होगा तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार ये रिपीट हो गया तो मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल, इस ये भी रिपीट हो गया तो 2 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर, ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे ही another you will see that another in this is going to be like this, that is the Mississippi, सर रिपीट फैक्टोरियल टू को मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, हाँ फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करना है। इफ यू सी आई विल शो यू, आप देखिए मिसिसिपी, अब देखिए यहाँ पे क्या रिपीट होता है, आई कितनी बार है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है I is 4 times, I will write 4 factorial, then you will multiply it with s, कितनी बार है, एक 2 बार 4 बार हो गया 4, एक और बार फैक्टोरियल, लेकिन p जो है ये 2 बार है, I will write this 2 फैक्टोरियल। मगर टोटल कितने हैं ये, एक तो I के 4 और s के भी 4 हो गए 8, पी के 2 8 और 2 हो गए 10 और 11, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो आएगा ये 11 फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, इट इज गोइंग टू बी 11 फैक्टोरियल क्या होता है, दैट्स गोइंग टू बी 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6, ठीक है, into 5 into 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल जो यहाँ पे है, लेट मी टेल यू, ये यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई यहाँ पे पहुंचा नहीं, सो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल, अब एक बार 4 फैक्टोरियल में ऐसे ही रख रहा हूँ, आई विल राइट 4 into 3 into 2 into 1, फिर उसके बाद जो है 2 into 1 ये वाला फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो ये 4 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल आउट होगा, 4 2s are 8, ठीक है, तो 8 कैंसिल आउट होगा,
3 2 जार 6 और ये इस 6 के साथ कैंसिल आउट होगा। तो क्वेश्चन क्या आंसर क्या आएगा यहाँ पे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू ये वाला 7 बचा यहाँ पे और बचा ये 5 और ये 4। ठीक है, ठीक है, 5 और 4। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट ऑल। तो यहाँ पे ये बनेगा 110 इंटू 9 कितना हो गया 99 इंटू 990 990 इंटू 5 4 जार 20 और 2 हो गया 140 140। अब इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इन दो को आप मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर। इज दैट क्लियर? फैक्ट सुमैया जो फैक्टोरियल होता है आई रिपीट, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल मींस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 6 फैक्टोरियल होगा, इट मीन्स दैट 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जो जिसका भी फैक्टोरियल होगा फिर उसका नेक्स्ट 1 लोवेस्ट, फिर उसके बाद उसका कम, उससे कम, till you will reach up to 1। उन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है, that's what we call as a factorial। okay, very good। ठीक है, so this was all the arrangements and the permutation and combination। ठीक है, next जो इसमें है probability, जो इसमें थोड़ा सा रह गया है, we'll discuss that probability। it's a very interesting topic। इसमें एक लेक्चर लगेगा और, ठीक है, one lecture and one lecture for the DI as well। ठीक है, we're going to conclude it। ठीक है, ऐसे मैंने जो मेरा टारगेट था इन द 14 लेक्चर्स, क्योंकि आज मंडे है तो टुमारो इज गोइंग टू बी ट्यूसडे, तो सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी मेरे 14 डेज में आपका मैथमेटिक्स हो गया। अब जो कुछ बाकी जो डेज बचेंगे और, ठीक है, वी विल गो टू द रीजनिंग। उसमें मैं सर्टेनली आई एम गोइंग टू फिनिश दिस ऑल इन 1 वीक। ठीक है, ये 1 वीक चलेगी इसकी जो क्लासेस, आई एम गोइंग टू फिनिश इट। ठीक है, उसके बाद आपको रहता है लगभग एक और वीक फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, सर्टेनली। तो इट्स गुड फॉर यू पीपल इफ यू हैव टू वॉच एवरी लेक्चर, यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डेड सेशंस। अगर जो आपने जो है नोट किया है, सर्टेनली इट इज गोइंग टू हेल्प यू डू द प्रैक्टिस। ठीक है, वेलकम, कोई मसला नहीं है। ठीक है, दिस इज हाँ, वन मोर थिंग, यू आई वांट अ काइंड ऑफ अ रिव्यू। ठीक है, यू कैन पोस्ट इट इन द ग्रुप। ठीक है, एट योर प्लेस, बट अभी जरूरत नहीं है। लेट मी फिनिश फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजनिंग एज वेल, उसके बाद, ठीक है, आई नीड अ रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम यू पीपल योर साइड, कि जो है इफ यू नीड, मतलब यानी कि आप जो सजेस्ट करोगे, ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, एंड व्हाट एल्स यू वांट अहेड। ठीक है, अगर आप कुछ और चाहते हो इन फ्यूचर, बट अभी नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फिनिश द रीजनिंग एज वेल। ठीक है, ओके। तो इज दैट क्लियर? आज का सेशन मुझे लगता है यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मुझे लगता है आज रूप सर ने डाली मैसेज, अब आपका हिस्ट्री भी होगा स्टार्ट। अच्छा, कोई क्वेश्चन और क्वेरी? Any question or query? Anything that you want to say? हाँ जी, बोलो। अच्छा, ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। आई वुड लाइक टू से अल्लाह हाफिज। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट से लाइक दिस। ठीक है, बट आप मेहनत करो। ठीक है, आप लोग मेहनत करो, अच्छा है। यू, इट्स नॉट अबाउट द low or high, it's about the dedication and honesty। ठीक है, I do feel that you people are honest and dedicated। ठीक है, towards your studies and you people want to learn the things। ठीक है, that's a good thing। ठीक है, it's good। एक स्टूडेंट ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, nobody is अमीर। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।